हेलो गाइस, वेलकम बैक रावत स्टडी ट्यूटोरियल में। और आज मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो मैं बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ाऊंगी, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज मैं आपके सामने ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की विशेषताएं बताई थी, बाल विकास की विशेषताएं बताई थी, और इसमें मैं आपको स्टेज बताऊँगी बाल विकास की कि क्या क्या इसकी अवस्थाएँ होती है। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का विस्तार विभिन्न अवस्थाओं में हुआ। जो हम लोगों का जो जीवन है इंसान का, वो काफ़ी सारी स्टेज से होकर गुजरता है। आपको जैसे पता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपने विकास से संबंधित विशेषताएं होती है। मनुष्य के विकास के लिए बहुत सारे कारक होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मानव विकास को। जो स्टेजेस होती है मानव विकास की अवस्थाएं, उनको इफ़ेक्ट करती है। वो कारक हम देखते हैं, जैसे कि वंशानुक्रमांक। हमारे जो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी जो इफ़ेक्ट देखे होंगे, काफ़ी प्रभावित करते हैं। जो हमारे दादा परदादाओं के जो गुण होते हैं या फिर जो सिम्टम होते हैं, वो चीज़ें हमें आने वाली पीढ़ियों में भी नज़र आते हैं। तो पहला वंशानुक्रमांक। दूसरा, पौष्टिक भोजन बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनमें जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है उस हिसाब से हमें अपने पौष्टिक भोजन का काफ़ी खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लिंग भेद, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ, ये सारे जो रीज़न है, परिवार में कुछ भी होता है तो बच्चे पे उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी जो स्थितियाँ हैं ये बाल विकास के स्टेज को प्रभावित करती हैं। और जो बाल मनुष्य का विकास होता है वो अनवरत चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और उसका जो ये विकास है वो अलग अलग सोपानों से होकर गुजरता है, अलग अलग स्टेज से होकर गुजरता है। जैसे आपने देखा होगा, जब बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम पे वो एक भ्रूण के रूप में होता है। धीरे 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 वो फिर विकसित होता है, फिर वो शैशवावस्था, उसका जन्म होता है, शैशवावस्था में आता है, फिर वो बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, फिर वयस्सावस्था, फिर वृद्धावस्था। इस तरीके से ये अवस्थाएं स्टेज आती रहती है। तो ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं में आता है। काफ़ी सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके इन अवस्थाओं को लेकर आपस में काफ़ी सारा मतभेद है। कोई जो मनोवैज्ञानिक है वो कुछ और अवस्थाएं बताते हैं, मतलब कोई 3 अवस्था बता रहा है, कोई 4, कोई 5, कोई 8। इस तरीके से ये मनोवैज्ञानिकों के बीच में मतभेद है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या अवस्थाएं इनकी दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉल सैनिक के बारे में। कॉल सैनिक जी ने जो है जो मानव का विकास है उसको इन्होंने 4 भागों में बांट रखा है। देख रहे हो आप। पहला है पूर्व जन्म काल, जन्म से पहले का टाइम। दूसरा शैशवावस्था। शैशवावस्था को भी गाइस इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक आ जाता है 0 से 4 सप्ताह, मतलब 4 वीक तक, जन्म से लेके 4 वीक तक शैशवावस्था। उसके बाद 1 से 15 महीने तक, मतलब 1 महीने का होने के बाद और 15 महीने तक का जो टाइम पीरियड था उसको आरंभिक शैशवावस्था बोला है। और 15 से 30 माह तक इन्होंने उत्तर शैशवावस्था बोला है। तो 3 भागों में शैशवावस्था को बांट रखा है। सेम ऐसे ही बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बांट रखा है। जब 2.5 साल से 5 साल की उम्र होती है तो वो पूर्व बाल्यकाल की अवस्था हो गई। 5 से 9 वर्ष के बीच का जो टाइम पीरियड हो गया वो मध्य बाल्यकाल अवस्था हो गई। और 9 से 12 साल का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर बाल्यकाल अवस्था हो गई। तो ये कॉल सैनिक जी ने डिवाइड कर रखा है। और 12 से 21 का टाइम पीरियड इन्होंने किशोरावस्था को बोला हुआ है। तो देख सकते हो अब, पूर्व जन्म काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कॉल सैनिक जी के अनुसार। अगर हम वाटसन जी के अनुसार देखें तो वाटसन जी ने 7 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला इन्होंने भ्रूण, ठीक है, थोड़ा सा इस मैप से देखते हैं। पहला इन्होंने दे रखा है आपका भ्रूण। फिर भ्रूण से शिशु बनता है, शिशु से बालक बनता है, बालक से किशोर बनता है, किशोर से युवक बनता है, युवक से प्रौढ़ बनता है, प्रौढ़ से वृद्ध बनता है। तो इस तरीके से इन्होंने 7 भागों में मानव विकास को बता रखा है। ओके गाइस, इस तरीके से मैंने एक चित्र आपको देख रखा है, देख रखे होंगे आप। शैशवावस्था, ठीक है, आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, और मध्य बाल्यावस्था, उत्तर, फिर किशोरावस्था। इस तरीके से ये मैप में और सॉरी चित्र में हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं, रॉस के अनुसार देखते हैं। रॉस तो इन्होंने जो है 4 भागों में डिवाइड कर रखा है रोज जी ने भी। तो पहला शैशवावस्था, 1 से 3 वर्ष का टाइम जो होगा वो इन्होंने शैशवावस्था में रखा हुआ है। दूसरा इन्होंने बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो इस तरीके से 4 भागों में बांट रखा है। देख सकते हो आप, शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था एंड किशोरावस्था। अगर मैं बात करूं हरलोक के अनुसार तो हरलोक जी ने, देख सकते हो आप, 8 भागों में डिवाइड कर रखा है। जन्म से पहले की अवस्था 9 माह या 2 से दिन। शैशवावस्था जन्म के दिन से और 10 से 14 दिन तक। बचपन इन्होंने बता रखा है, जीवन के 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक का जो है वो बचपन कहलाएगा। एंड बाल्यावस्था 3 से 10 वर्ष तक, किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष तक, युवावस्था 19 से 20 से लेके 35-40 तक का वर्ष,
प्रौढ़ावस्था जो है 35-40 से लेके 50-60 तक, और 60-55 की उम्र के बाद का वृद्धावस्था। किसने बोल रखा है? हरलोक जी ने 8 अवस्थाओं में बांट रखा है। गाइस कई बार ये ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि रोस ने कितने भागों में मानव विकास की स्टेज बता रखी है, हरलोक जी ने कितने डिवाइड पूछ लेते हैं, 2, 4, 8, 6, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि जो इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे रोस हो गया 4 भागों में, हरलोक जी हो गए 7 भागों में, शैले जी ने जो है 3 भागों में बता रखा है। ठीक है, शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। कौल जी का देख सकते हो आप 12 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोर, मध्य, उत्तर किशोरा, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मतलब इन्होंने जो अवस्था है उनको भी प्रारंभिक में, उत्तर में और मध्य में 3 भागों में डिवाइड कर रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये एक चार्ट भी बना हुआ है, देख सकते हो आप। ये ऊर्ध्वावस्था से लेके हम यहाँ से देखते हैं, जन्म से 10-15 दिन का जो टाइम होता है प्रथम पहले सबसे पहले रहता है गर्भ धारण से जन्म तक का टाइम पीरियड, पूर्व प्रसूति अवस्था उसको बोलते हैं। जन्म से 10-15 दिन तक उसको आप शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, एंड जन्म के 2 सप्ताह वर्ष जो है बचपना अवस्था, एंड बचपना अवस्था को भी इन्होंने 2 भागों में बाल्यावस्था को बांट रखा है, 2 से 6 वर्ष से और 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्य और प्रारंभिक बाल्य वर्ष में बांट रखा है। ठीक है, एंड ये भी आप देख सकते हो किशोरावस्था को भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। जो लड़कियों के लिए वो 11 से 13 वर्ष प्रारंभिक किशोरावस्था शुरू हो जाती है और लड़कों के लिए 12 से 14 वर्ष में शुरू होती है। उत्तर किशोरावस्था 14-15 से लेकर 20 वर्ष तक चलती है। तो किशोरावस्था 11 से 20 वर्ष है और 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। अगर हम वयस्कावस्था देखें तो 21 से 40 प्रारंभिक और 40 से 60 मध्य अवस्था और फिर 60 वर्ष के बाद मृत्यु, 60 वर्ष तक के लिए वृद्धावस्था। ठीक है, तो आप देख सकते हो वृद्धावस्था 60 वर्ष, बाल्यावस्था 21 से 60 वर्ष, वयस्कावस्था 21 से 60 वर्ष, लेकिन 2 भागों में डिवाइड है, देख सकते हो आप। उसके बाद किशोरावस्था जो कि प्रारंभिक उत्तर किशोरा, लेकिन 11 से 20 वर्ष तक का टाइम किशोरावस्था में दिया गया है। बाल्यावस्था में जो है आपका 2 से 12 वर्ष का टाइम, जो कि 2 से 6 और 6 से 12 में डिवाइड कर रखा है। बचपना अवस्था जन्म के 2 सप्ताह के बाद से शुरू होकर 2 वर्ष तक है। शैशवावस्था 10-15 दिन तक, उससे पहले गर्भधारण। तो इस तरीके से आपको चार्ट दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम पहला वाला देख लेते हैं, शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ये तो इम्पोर्टेंट ही पढ़ते हैं, लेकिन शैशवावस्था से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके टिक मार के, तो वो देख लेते हैं। बालक के जन्म से लेकर 6 वर्षों के टाइम का जो पीरियड होता है उसको शैशवावस्था कहा जाता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिकों के बीच में मतभेद रहा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है जन्म से लेके और 6 वर्ष तक का टाइम पीरियड ज़्यादातर जो थे उन्होंने शुरू का ही जो टाइम पीरियड है वो शैशवावस्था बताया। तो इसलिए 0 से 6 वर्ष को शैशवावस्था का टाइम पीरियड बांट दिया गया है। फिर भी इस जीवन के पहले 5-6 वर्षों को शामिल किया गया। बालक में विकास की दृष्टि से इस अवधि को बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया। सिगमंड फ्रायड जो है उन्होंने शैशवावस्था की परिभाषा बताई है कि यही काल बालक के भावी जीवन की नींव रखता है। ठीक है, वैलेंटाइन के अनुसार जो है वो शैशवावस्था को सिखाने का आदर्श काल है। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के समय का जो बाद जो निश्चित किया जाता है वही भावी जीवन के स्थान बता दिया जाता है। मतलब बालक के जन्म के कुछ दिन बाद ही डिसाइड कर दिया जाता है कि वो भावी जीवन में क्या स्थान रखेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, कौन सा? शैशवावस्था। ठीक है, और यह बालक के विकास का आधार प्रस्तुत करता है। बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं वो सदैव बनी रहती हैं, जीवन के प्रारंभ से ही बननी शुरू हो जाती हैं। शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं फटाफट से। शैशवावस्था में तेजी से शारीरिक विकास होता है। आपने देखा होगा बच्चे की जल्दी से लंबाई, भार, वजन जो होता है वो तेजी से बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। पहले के 3 सालों में तो बालक का तेजी से लंबाई और वृद्धि बढ़ती है। तो जो शैशवावस्था की पहली विशेषता है वो है शारीरिक विकास, वो तेजी से होता है। दूसरा है तीव्र मानसिक विकास, जो हमारी मानसिक इंद्रियां होती हैं वो भी बहुत तीव्र गति से कार्य करना शुरू कर देती है। जन्म से 3 वर्ष तक की आयु में सभी मानसिक इंद्रियां जो होती है वो अपना कार्य क्या कर देती है, शुरू कर देती है। अगर बात करूँ कल्पनाशीलता की, तो शैशवावस्था में बालक के अंदर जो इमेजिनेशन पावर होती है वो भी क्या करने लग जाता है, विचरण करने लग जाता है। उसी को वास्तविक दुनिया वो समझने लग जाता है, कल्पना करता है, परियों की कहानी सुनना उसको अच्छा लगता है। इस तरीके से जो हैबिट होती है वो शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। कुप्पू स्वामी जी ने बताया कि वह सत्य व असत्य में भेद नहीं कर सकता। जो छोटा बच्चा होता है वो सच और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। ठीक है,
तो लेकिन इस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है, मतलब वो इमेजिनेशन करता है छोटा बच्चा। आगे बात करते हैं इसकी एक और विशेषता की, तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो छोटे बच्चों में बहुत तेजी से होती है। जो गेसेल है उनके अनुसार उन्होंने बताया कि शिशु अपने पहले के जो 6 वर्ष होते हैं वो इतना सीख लेते हैं जितने कि वो 12 वर्षों में भी नहीं सीख पाता है, मतलब दुगना सीख लेता है। ठीक है, तो इतना वो 6 वर्षों में सीख लेता है। तो सीखने की तीव्रता बहुत ज्यादा तेजी से विकास करता है। जिज्ञासा, अगर क्यूरियोसिटी की बात करें तो क्यूरियोसिटी में भी बहुत प्रबलता पाई जाती है। वो अपने आसपास का जो वातावरण होता है, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उनको जानने का उसका काफ़ी क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है। तो वो अपने बड़ों से क्वेश्चन करता रहता है, क्या, क्यों, कैसे, जैसे वो प्रश्न पूछता है। तो ये जिज्ञासा उसके अंदर पाई जाती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे जैसे वो कोई क्रिया वो करता है, वो बार बार उसी खेल को खेलता है ताकि उसको आनंद की प्राप्ति हो सके। पर निर्भरता मतलब दूसरों पर डिपेंड होता है वो छोटा बच्चा, क्योंकि जब तक वो अपने हाथ पैर संभाल नहीं लेता है तो वो किस पे, दूसरों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, मैं यार अलग। नैतिक भावना का अभाव होता है छोटे बच्चों में, गलत सही का वो फर्क नहीं कर पाता है। तो नैतिक भावना का उसके अंदर अभाव पाया जाता है। आत्म प्रेम की भावना। नेक्स्ट है आपके पास आत्म केंद्र की भावना। आत्म केंद्र की भावना का मतलब है गाइस, इस काल में बालक के अंदर आत्म केंद्रता का स्वार्थ प्रबल होता है, मतलब वो अपनी जो चीज़ें हैं वो किसी को भी देना पसंद नहीं करता है। ठीक है, सेल्फ लव उसके अंदर जो होता है वो जागृत हो जाता है। तो इस तरीके से शैशवावस्था की एक और विशेषता है आत्म प्रेम की भावना। वह अपने खिलौने किसी को भी देना पसंद नहीं करता है। कामवृत्ति की बात आ जाती है तो शैशवावस्था में शिशु में प्रेम भावना कामवृत्ति पर आधारित होती है। ये प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है, परंतु शिशुओं में वयस्कों की तरह नहीं होती है। वो अपने अंगों से अपने पैर के अंगूठा चूसना, इस तरीके से उनके अंदर आप देख सकते हो लक्षण ये आपको दिखाई देंगे। ये उनकी विशेषता है। शैशवावस्था में संवेगों का प्रदर्शन, बालक के जन्म के समय उसमें उत्तेजना के अलावा कोई अन्य संवेग नहीं पाया जाता है। लेकिन जब वो 4 वर्ष का हो जाता है उसके बाद उसके अंदर पीड़ा, डर, भय, प्रेम, क्रोध, ये सारे जो इमोशन है वो दिखने लग जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। 4 वर्ष तक वो उसके अंदर कोई इमोशन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे फिर उसके अंदर इमोशन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आत्मगौरव की बात करूँ तो शैशवावस्था में आत्मगौरव की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वह परिवार के सदस्यों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उनके सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, कोई काम अगर बड़ा उसकी प्रशंसा कर देता है तो वो वही काम दोबारा रिपीट करता है और खुश होता है। साथ खेलने की प्रवृत्ति, धीरे धीरे बच्चा अपने हम उम्र के बालकों के साथ खेलना शुरू कर देता है और वह दूसरे को सहयोगी बनाने की कोशिश करता है। तो ये थी आपकी शैशवावस्था की विशेषताएं। अब थोड़ा सा शैशवावस्था का स्वरूप देख लेते हैं। बालक के पहले 3 वर्ष के बाद उसके जीवन का आधा जो है मानसिक विकास हो जाता है और यह उम्र शैशवावस्था की सर्वोत्तम अवस्था है, गुड एनएफएफ के अनुसार है। और वैलेंटाइन ने इस काल को आदर्श काल माना हुआ है। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर ही उसको शिक्षा देनी चाहिए, मतलब जो भी बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है उसी के आधार पर बच्चे को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शैशवावस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, अतः बालक को शिक्षा प्रदान करते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। पालन पोषण, शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता एवं अध्यापक को उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ वातावरण, शैशवावस्था में बालक को शारीरिक व मानसिक विकास की पूर्णता के लिए उसे स्वच्छ और उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए। जो भी छोटा सा बच्चा होता है उसका पालन पोषण का खास ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उसे क्लीन एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि कोई बीमारी वगैरह ना पनपे। बच्चे के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस काल में माता पिता एवं अध्यापक के बालक के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, जो जिज्ञासा होती है, उसको संतुष्ट करने के लिए अभिभावक और शिक्षक दोनों को उचित उत्तर देने चाहिए। बालक को व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। फोकस और इंडिविजुअल डिफरेंस पर खास ध्यान देना चाहिए। सभी बालकों के विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान देना और उसी के आधार पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बच्चे के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहिए। अच्छी आदतों के निर्माण के अवसर होने चाहिए। शैशवावस्था में बालक के अच्छे आदतों का निर्माण करते हुए उसकी जन्मजाति शक्तियों को भी बल प्रदान करने वाली शिक्षा देनी चाहिए ताकि उसके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण हो सके। सामाजिक भावना का विकास करना, शैशवावस्था में सामाजिक भावनाओं के विकास पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।